फिर से गहरा सांस लीजिए। और एक बार गहरा सांस लें। दोनों हथेलियों को रगड़ लें कस के और चेहरे को स्पर्श कर लीजिए। पच्चीस दिवसीय शिविर का समापन कल हुआ। आप लोगों ने 25 दिनों तक आकर के शिविर में भाग लिए। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हुए और आपको क्या जानना है योग के बारे में, ध्यान के बारे में। तो कोई मन में प्रश्न हो तो आप पूछें। योगा में आने के बाद बहुत कुछ अच्छा लगा। सबसे पहले मैं नीचे में नहीं बैठ पाती थी और 10 मिनट बैठूंगी तो मतलब नहीं बैठ पाती थी। बाकी अब बहुत अच्छा लगता है, एक घंटा बैठ जाती हूँ और बहुत कुछ आराम लगा मेरे को यहाँ योगा में आने से। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए सब लोग। अच्छा, मेरा नाम शैल तिवारी है और मैं योग कक्षा जब से शुरू करी हूँ तब से मेरे घुटने का दर्द में आराम मिला है, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती थी और मैं जितना देर तक भी अब बैठ सकती हूँ। बहुत सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया। जानना चाहते हैं तो मैं नियमित जब तक चलेगा तब तक कोशिश करूँगी कि मैं योगा क्लास आती रहूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इससे एक निवेदन व्यक्तिगत मेरा, आपने 25 दिन तक के जब शिविर में भाग लिए हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उसको कंटिन्यू रखें। अगर जहाँ भी अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया प्रोग्राम को अपने, तो उसमें फिर वो किया कराया सब गुम गोबर हो जाएगा। इसलिए जो भी योगासन आप करते हैं, जो भी आपको समझ में बताया गया है, आप घर में बराबर निरंतर इसको करेंगे, आपको फायदा होगा, ऐसा सब जगह कहना है। बहुत बढ़िया। जैसे जो हमारी दिनचर्या है, हम नहाना नहीं भूलते, हम खाना नहीं भूलते, घर से बाहर निकलते हैं तो पॉकेट में पैसा रखना नहीं भूलते, वैसे ही सुबह उठ करके और योग करना आप बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये ज़रूरी है शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए अपने दिनचर्या में इसको आप जोड़ लीजिए। अब कितनी बड़ी बात है, जो बैठ नहीं सकता था और वो बैठने लगा, घुटने में इतना दर्द था, तो जब 25 दिनों में ये ठीक हो सकता है, आपकी जो समस्या थी उसका समाधान हो सकता है। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहें तो हम बिल्कुल धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा योग, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हम जब भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से, आसन करने से हमारा शरीर ठीक होता है, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारा मन सही होता है, और जब शरीर और मन ये बिल्कुल शांत स्थिति में होते हैं तो हमें आत्मा का बोध होता है। तो योग जो है कहाँ तक ले जाता है हमको? शरीर को स्वस्थ करते हुए, मन को ठीक करते हुए आत्मबोध कराता है और आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता है। यही योग है। मेरा नाम वर्षा त्रिपाठी है। मैं सबसे पहले तो सुबह उठने लगी जल्दी
ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और वहाँ घर से यहाँ तक आना नहीं तो बिल्कुल नहीं चलना होता था। और योग करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, ध्यान करना अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया। मेरा नाम श्रीमती चंदा साहू, मैं अम्बागढ़ चौकी में रहती हूँ। मैं कभी बैठ नहीं पाती थी और मेरा वेट ज़्यादा है। जब से मैं योगा करने आ रही हूँ 17 जून से, तब से मैं टेबलेट, डॉक्टर हमेशा बोले थे कि आप एक टेबलेट लेना कैल्शियम का। जब से मैं टेबलेट को छोड़ दी हूँ और अच्छे से बैठ लेती हूँ और मेरे को कभी कोई थकान महसूस नहीं होता। बाबा जी कहते हैं करो योग, रहो निरोग, तो ये सही हुआ मेरे लिए। और मैं हमेशा योग क्लास से जुड़े रहूँगी, कभी भी गैप नहीं करूँगी। बहुत। मैं ऐश्वर्या राज लक्ष्मी कौड़ी कैसा से। मैं तो बहुत पहले से मतलब टीवी में देख देख के करती थी और मैं अपने बच्चों को भी सिखाती थी। तो मेरी बेटी तो अभी खेलने पार्टिसिपेट हो रही है और मैं करती छूँ। कभी कभी काम की वजह से नहीं कर पाती, लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को यहाँ शिविर में सम्मिलित किया गया और मैं सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। और मेरे को, मैं तो ये चाहती हूँ कि अपने बच्चों को भी लाइए और लोगों को बांटे, प्रचार प्रसार करें, तभी सार्थक होगा। हम योग कर रहे हैं, आसपास के लोगों को बताइए और कराइए और उनको भी साथ में लाइए। मैं छेदा देवी वर्मा अपनी ज़िंदगी से जीने के लिए निराश हो चुकी थी और जीने की जिज्ञासा यहीं से हुई। जो मैं ज़मीन में बैठकर 2-3 बार उचक कर बैठती थी, खड़े नहीं हो पाती थी, खाना भूल जाती, सोना भूल जाती, हंसना भूल गई थी। और यहाँ आने से सभी तरह से स्वस्थ हूँ और योगा करने से पूरी तरह से स्वस्थ हुई और हमेशा मैं योगा करती रहूँगी और करती हूँ। बहुत। हम लोग भी सुने। मैं गीता न्यूरे। मैं यहाँ, मेरे को वर्मा जी ने बताया कि यहाँ योग शिविर लगा है, तो मैं यहाँ आने लगी। तो मोर थोड़ा पीठ में यानी चेस्ट में पेन हो रहा था, तो वो थोड़ा ठीक लगा अभी मेरे को यहाँ योग करते करते। तो मैं रोज़ इसको योगा मतलब करना चाहूँगी जी। मेरा नाम पूजा देवांगन है, मैं चौकी से बिलोंग करती हूँ। थोड़ा जोर से। योग से हमें तनाव मुक्त रहने की क्षमता मिलती है और पूरे दिन की थकान दूर होती है और मन अशांत रहता है, तो योग करने से सब शांत हो जाता है। धन्यवाद। मैं अवधेश साहू, पेशे से शिक्षक हूँ। मैं यहाँ तक तो मैं कभी नहीं आया हूँ, लेकिन आज आया हूँ मैं। अवसर निरंतर मैं लगभग आज से मैं 10 साल पहले योग कर रहा हूँ। मेरे प्रॉब्लम ये था कि डाइजेशन का प्रॉब्लम था, लेकिन जब से मैं योगा चालू किया हूँ डाइजेशन का प्रॉब्लम ठीक हो गया। और हमारे मार्गदर्शक सर जी हैं, साहू सर जी हैं, हमको पढ़ाए भी हैं। तो उसके माध्यम से मैंने बच्चों को भी लगभग 5 साल से अपने स्कूल में निरंतर योगा कराते आ रहा हूँ। और बच्चों में बहुत सारी परेशानी था, बच्चों में पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो अभी कम से कम बच्चों में पढ़ने के मन में सुधार हो गया है सर जी। बहुत। तो अभी आप लोगों ने देखा और सबकी बातों को आपने सुना। यह योग का जो प्रशिक्षण था 25 दिनों तक, इसमें हमारे सम्मानीय शर्मा जी, तिवारी जी, अशोक भैया, साहू जी और सभी लोग मिल कर के और जितना प्रेम से और पूरे तन मन धन से लगे रहे। चौकी का जो योग है, जहाँ 35 लोगों ने किया, ये पूरे राज्य में इतने लोग कहीं नहीं थे। हर जगह 11 जगह योग हुआ है प्रशिक्षण, लेकिन बहुत कम उपस्थिति रही है और उसका लाभ बिल्कुल सबको मिला है। जैसा कि आप लोगों ने बताया है, किसी का घुटना दर्द ठीक हो गया, किसी का टेंशन ख़त्म हो गया, किसी के पेट से संबंधित समस्याएं थी वो ठीक हो गई। तो मेरा सिर्फ आप सबसे एक निवेदन है कि ज़माना आ गया मोबाइल का। अब मोबाइल को लोग 11 बजे तक 12 बजे तक बस स्क्रॉल करते रहते हैं और सोते हैं 12-1 बजे, तो सुबह उठ नहीं पाते।
और इसके कारण बहुत टेंशन, तनाव, परेशानियां सब बढ़ा है। तो मेरा निवेदन ये है कि किसी तरह कोशिश करें कि उधर जल्दी सो जाएं और 5 से 6 के बीच में उठें और 1 घंटा अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए जरूर योग, प्राणायाम और ध्यान करें। और कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सर, जैसे कि हमने 25 दिन तक योग किया है और कुछ लोग समझते हैं कि केवल बीमारी ठीक करने के लिए योग करना चाहिए, और योग शब्द का आप अर्थ बताइएगा कि योग केवल बीमारी ठीक करता है, मन ठीक करता है, या आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, ताकि जब हम बाहर जाएं तो सबको बता सकें। बीमारी ठीक करना तो एक छोटा सा लक्षण है, योग से आप कहीं ना कहीं भगवान से, परमात्मा से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में बताइएगा। और दूसरा प्रश्न इसी के साथ जोड़ना चाहूँगा कि बच्चों को इसमें कैसे हम जोड़ सकते हैं। ज़्यादातर अभी देखते हैं कि हम बहुत सारे 30-35 वर्ष से ऊपर के लोग आते हैं और देखते हैं कि बच्चे आजकल मोबाइल में ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो कैसे योग को हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। ये 2 प्रश्न का आप उत्तर बताइएगा। योग शब्द का अर्थ ही होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? शरीर, मन और आत्मा। इस शरीर के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक हमारा शरीर है, दूसरा हमारा सूक्ष्म मन है और तीसरी हमारी आत्मा है। होता यह है कि हम केवल आसन प्राणायाम करके रह जाते हैं और इसलिए हम वास्तविक योग नहीं कर पाते। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब हम आसन करते हैं तो इससे हमारा शरीर ठीक होता है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारा मन शांत होता है, और जब हम ध्यान करते हैं तो उससे हमारी आत्मा जागृत होती है। तो ये तीनों चीज़ें हमको नियमित रूप से करना है। मैं आप सबसे विशेष आग्रह के साथ कहूँगा कि हम लोग केवल आसन प्राणायाम कर लेते हैं, ध्यान के साथ नहीं करते, इसलिए हमको उतने फायदे नहीं होते जितना होना चाहिए। अगर ध्यान के साथ हम प्रत्येक आसन को करें, ध्यान के साथ हम प्राणायाम को करें और ध्यान के साथ ध्यान करें, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो पूरी तरह से हमारा मन वहीं हो। तीनों चीज़ों को जब हम करते हैं, तीनों चीज़ों का जब बैलेंस बनता है तो इसमें हमारा शरीर भी ठीक हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है और हमारी आत्मा सीधे आत्मबोध हो करके परमात्मा से जुड़ जाती है। इसी को योग कहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माता पिता हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को सही समय पर उठाने के लिए वो प्रेरित करें और उनको बोले कि तुम योग करो, सवेरे दौड़ भाग करो या योग करो, प्राणायाम करो और 5 मिनट ध्यान करो। इसके लिए सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे विद्यालयों में योग की पुस्तकें भेज के रखी, लेकिन स्कूलों में कोई योग करता नहीं और कोई करवाता नहीं। तो स्कूलों में अगर शासन के तरफ से अनिवार्य कर दिया जाए तो सब बच्चे योग सीख जाएंगे और उससे बहुत विकास होगा। ये सिर्फ हम समझते नहीं हैं, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, तब तक हम इस दुनिया में ऊंचाई पर जा ही नहीं सकते। एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो 9 साल से ही योग करना शुरू कर दिए और आज भी बिना योग और ध्यान किए वो घर से निकलते नहीं हैं। इसका नतीजा आप देखिए, इतने बड़े देश को आराम से हैंडल करते हैं और कोई टेंशन नहीं। सोने जाते हैं तो 3 मिनट के अंदर उनको नींद आ जाती है। यहाँ तो हम करोड़ बदलते रहते हैं। तो योग, प्राणायाम और ध्यान तीनों पर अगर हम बल देते हैं, खुद करते हैं, अपने बच्चों को कराते हैं और विद्यालयों में अगर शासन वहाँ कड़ाई के साथ योग का पालन करवाती है तो हमारा ही विकास नहीं होगा, पूरे हमारे देश का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा।